नमस्कार सभी को एक बार फिर से। आज हम स्पंदना 10वीं क्लास की जो बुक है उसका 10वां अध्याय हम करेंगे। इस अध्याय का नाम है सुभाषित रत्नानी। इसका नाम है सुभाषित रत्नानी। इसके जो ये पाठ है इसमें ये बताया गया है सुभाषित रत्नानी, यानी इसका अर्थ ये होता है कि अमृत के समान वचन, नीति युक्त वाक्य, सूक्ति, ये इसके पर्याय शब्द हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। पहला श्लोक है, पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलम अनम सुभाषितम मूढ़े पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। पृथिव्या, पृथ्वी पर, त्रीणि तीन, रत्नानि रत्न कौन कौन से हैं? जलम एक तो जल है, अन्नम अन्न है, सुभाषितम यानी अच्छी अच्छी बातें, नीति युक्त बातें। ये तीन चीजें बताई गई। पृथ्वी पर तीन रत्न हैं, जल, अन्न और सुभाषित, अच्छी बातें। मूढ़े पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। मूढ़े मूर्ख लोग, पाषाण खंडेषु पत्थर के टुकड़े को ही रत्न संज्ञा विधीयते कहते हैं। मूर्ख लोग हैं वो एक पत्थर के टुकड़े को क्या बोलते हैं? यही रत्न बोलते हैं। लेकिन मुख्य रूप से अपना जो मुख्य रूप से चीज क्या है? पृथ्वी पर तीन ही रत्न माने गए हैं। पृथ्वी त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम, यानी जल, अन्न और अच्छी बातें, ये तीन ही चीज हैं पृथ्वी पर जिससे आदमी जीवित रह सकता है। तो मूर्ख लोग क्या मानते हैं? एक पत्थर के टुकड़े को ये की रत्न है, वो खा थोड़ी सकता है, आदमी नहीं खा सकता ना। तो इसलिए आदमी का जो जीवन है, व्यक्ति का जो जीवन है, जल और अन्न है, उसी पर आधारित है। और फिर तीसरी बात क्या है? सुभाषित, अच्छी वचन। लोग कहते हैं कि देखो कितना अच्छा बोल रहा है, कि अपने पूर्वजों, अपने बुजुर्गों का, सभी लोगों का सम्मान करता है। अच्छे बोलने में क्या जाता है हमें? तो अब हम दूसरा श्लोक देते हैं। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवे तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। प्रिय वाक्य प्रदानेन, प्रिय बोलना चाहिए। कैसा बोलना चाहिए? प्रिय वाक्य प्रदानेन, प्रिय बोलना चाहिए। सर्वे तुष्यन्ति जन्तवे, सर्वे तुष्यन्ति जन्तवे, प्रिय बोलने से सभी लोग, जन्तवे सभी लोग, तुष्यन्ति संतुष्ट होते हैं। प्रिय बोलने से सभी लोग क्या करते हैं? संतुष्ट होते हैं। तस्मात् तदेव वक्तव्य वचने का दरिद्रता। तस्मात् इसलिए, तदेव वक्तव्य वैसा बोलने से, अगर कोई प्रिय बोलता है तो वैसा बोल, तस्मात् तदेव वक्तव्य वैसा बोलने से वचने का दरिद्रता, बोलने में कैसी दरिद्रता, कैसा लज्जा। हमें ऐसा बोलना चाहिए जैसे अगले को अच्छा लगे। हमें बोलने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए। एक बार फिर से देखिए। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवे तस्मात् तदेव वक्तव्य वचने का दरिद्रता। मतलब क्या हो गया? मधुर बोलने से, यानी प्रिय बोलने से, अच्छा बोलने से, अगले को अच्छा लगता है वैसा बोलने से, हमें वैसा बोलने से सभी प्राणी क्या होते हैं? संतुष्ट होते हैं। सभी सर्वे तुष्यन्ति जन्तवे सभी लोग संतुष्ट होते हैं। तस्मात् तदेव वक्तव्य वचने का दरिद्रता। हमें बोलने में किसी भी प्रकार की कंजूसी नहीं करनी चाहिए। कैसा बोलने में? मीठा बोलने में, प्रिय बोलने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए। गुणे गौरवम आयाति न उच्चे आसनाम स्थित प्रसाद शिखरस्थो अपि काको न गरुड़यते। गुणे गुणवान, गौरव को आयाति प्राप्त करता है, न का नहीं, उच्चे उच्च आसन, आसनम पर बैठने से। क्या बताया गया? गुणे गौरव आयाति, गुण है वो गौरव से प्राप्त होता है। न उच्चे आसनम स्थित, न की उच्च स्थान पर बैठने से। मनुष्य में जो गुणों में से जो गौरव प्राप्त होता है वो कैसे प्राप्त होता है? गुणों से प्राप्त होता है। गुणे गौरव आयाति न उच्चे आसनम स्थित है, गुण से गौरव प्राप्त होता है, न कि उच्च स्थान पर बैठने से। प्रसाद शिखर से काको न गुरुड़ायते। प्रसाद, महल के शिखर पर बैठा हुआ, एक महल है उसके ऊपरी किनारे पर बैठा हुआ काको, एक कौवा, न गुरुड़ायते, गुरुड़ के समान आचरण करने वाला कभी भी नहीं बन सकता। जैसे एक गुरुड़ है वो तो नीचे बैठा है लेकिन कौवा ऊपर बैठा है, तो उसके समान थोड़ी हो सकता है। अगर कोई व्यक्ति है
धन दौलत कमा लेता है, पैसे, खूब सारे पैसे कमा लेता है, उसका नाम हो जाता है कि इसके पास बहुत सारे पैसे हैं। लेकिन अपने माता पिता, अपने गुरुजनों का, समाज में किसी भी प्रकार का, वो लोगों के नजरों में ये है कि अपने माता पिता का आदर नहीं करता है, गुरुजनों का सम्मान नहीं करता है, तो लोग तो क्या कहेंगे, ये बहुत ही नीच व्यक्ति है। इसलिए गुणों से गौरव को प्राप्त होता है, नहीं कि वह पैसे कमाने से, उच्च स्थान प्राप्त करने से। अगला श्लोक देखिए। पात्रा पात्र विवेको अस्ति धेनु पनगयो इव त्रिणत संजायते क्षीरम क्षीरात संजायते विषम। पात्रा पात्रम, पात्र और अपात्र के बारे में बताया गया है, कौन पात्र है कौन अपात्र है। मतलब पात्रा पात्रम विवेक, पात्र और पात्र का भेद। धेनु पन गयो, धेनु का मतलब होता है गाय, पन गयो मतलब सर्प, जैसे इव के मतलब समान। धेनु और जो सर्प है उनके बारे में ये बताया गया है कि पात्र और अपात्र का भेद गाय और सर्प के समान होता है। पात्र और अपात्र का भेद किसके समान होता है, गाय और सर्प के समान होता है। तृणात संजायते क्षीरम, अब गाय को हम घास देते हैं, तिनका खिलाते हैं, घास खिलाते हैं, तो क्षीरम दूध देती है। गाय क्या देती है, दूध देती है। क्षीरात संजायते विषम, और उस सर्प को हम क्या करते हैं, सर्प को हम दूध देते हैं, दूध पिलाते हैं, तो वो क्या उत्पन्न करता है, जहर, विष को उत्पन्न करता है। इसी प्रकार कहा गया है कि क्या बताया गया यहां पर है, पत्र और अपात्र के दोनों के बारे में भेद बताया गया है कि गाय को हम घास खिलाते हैं तो वो दूध उत्पन्न करती है, दूध देती है, और उसी प्रकार से सर्प को हम दूध पिलाते हैं तो वो क्या देता है हमें, वो हमें जहर देता है। इसी प्रकार से कहते हैं कि पत्र व्यक्ति को ही दान देना चाहिए और पत्र व्यक्ति को ही हमें शिक्षा देनी चाहिए। कहते हैं कि अपत्र व्यक्ति को अगर ज्ञान दे दिया तो उसका वह गलत उपयोग भी कर सकता है। जैसे बड़े बड़े आतंकवादी हैं, देखिए आप, बड़े बड़े आतंकवादी वो क्या करते हैं, उनको ज्ञान हो गए विज्ञान के बारे में, तो वो बम का निर्माण कर लेते हैं, बम विस्फोट कर देते हैं। अगर उनके पास इस प्रकार की शिक्षा न होती तो वो कैसे इसका उपयोग करते। कहते हैं कि पत्र को ही ज्ञान देना चाहिए और पत्र को ही दान देना चाहिए। अगला श्लोक देखिए। यथा खनन खनित्रेण नरो वारी अधिगच्छति तथा गुरुतम विद्याम शुश्रूषुर अधिगच्छति। यथा खननम खनित्रेण, यथा, यथा का मतलब होता है जैसे, अवयव है खननम खनित्रेण। खनित्रेण का मतलब होता है जो कुदाली होती है ना, खनन करने वाली, जिसके हम खुद वो करते हैं, कुदाली बोलते हैं उसको, खनन करने वाली, उसके द्वारा नरो वारी अधिगच्छति। यहां पर देखिए वारी क्यों आया है, यहां पर ए बच गया, ये का ई बन गया, तो यहां पर ये कौन सी संधि हो गई, यण संधि हो गई। कौन संधि हो गई, यण संधि। वारी अधिगच्छति हो गया। यथा खननम खनित्रेण नरो वारी अधिगच्छति, मतलब क्या है, जिस प्रकार मनुष्य, यथा जैसे नरो मनुष्य, खनित्रेण जो कुदाली से खनन करता है, कुदाली से खनन करता है, वारी अधिगच्छति पानी को प्राप्त कर लेता है। एक आदमी है जो जमीन में खनन करता हुआ पानी को प्राप्त कर लेता है खोद करके, तथा वैसे ये भी क्या है, एक अवयव है। गुरु गताम विद्या शुश्रूम अधिगच्छति, तथा वैसे विद्याम शुश्रूषु, विद्या को प्राप्त करने वाला, विद्या को चाहने की इच्छा करने वाला, विद्या की इच्छा करने वाला, विद्या को चाहने वाला, गुरु गताम, गुरु में स्थित ज्ञान को अधिगच्छति प्राप्त कर लेता है। जैसे कितनी अच्छी बात बताई यहां पर है, अगर व्यक्ति चाहता है तो कुछ भी प्राप्त कर सकता है। उसी प्रकार से जैसे यथा खनन करने वाला एक आदमी जमीन से पानी को निकाल सकता है, उसी प्रकार से गुरु में स्थित ज्ञान को, वैसे गुरु में स्थित ज्ञान को, विद्या को प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला, सुश्रुतु इच्छा रखने वाला, अधिगच्छति गुरुम गताम, विद्या को प्राप्त कर लेता है, गुरु में स्थित विद्या को प्राप्त कर लेता है। अगला श्लोक देखिए। अजरा अमरवरत प्रज्ञो विद्याम अर्थ च चिंतयेत गृहीत इव केशेषु मृत्यु नाम धर्म आचरित। अजरा अमरवत, अजर और अमर, प्रज्ञो विद्वान व्यक्ति,
मतलब अजर और अमर प्राज्ञ विद्वान व्यक्ति विद्या अर्थ यानी धन च चिंतित है। अजर और अमर की इच्छा रखने वाला बुद्धिमान व्यक्ति विद्या अर्थ क्या बताया गया यहाँ पर है, बुद्धिमान व्यक्ति स्वयं को अजर और अमर मानता है। बुद्धिमान व्यक्ति स्वयं को अजर और अमर मानकर विद्या अर्थम च चिंतित, और विद्या और अर्थ के बारे में विचार करना चाहिए। चिंतित मतलब सोचना चाहिए उसको। स्वयं को बुद्धिमान व्यक्ति अजर और अमर मान करके विद्या और अर्थ के बारे में उसको विचार करना चाहिए। ग्रहित इव केसेषु मृत्युनाम धर्माचरेत। ग्रहित इव, अब यहां पर क्या बताया गया है श्लोक में, ये बताया गया है ग्रहित, उसको विचार ये करना चाहिए। अब ये छोड़ना, ग्रहित इव केसेषु मृत्युना, मृत्यु ने ग्रहित ग्रहण कर रखे, इव समान केसेषु मतलब मृत्यु ने उसके केसों को पकड़ रखा है। धर्माचरित, ये भी सोचना चाहिए, धर्म का आचरण करना चाहिए, ऐसा सोच करके कि मृत्यु ने उसके केसों को पकड़ रखा है, उसके केसों को ग्रहण कर रखा है। ऐसा विचार करने से उसके मन में इस प्रकार की भावना होगी कि वह धर्म का आचरण करेगा। लेकिन धर्म का आचरण क्यों करेगा? क्योंकि मृत्यु ने उसके केसों को पकड़ रखे हैं कि एक दिन तो सभी को जाना है इस दुनिया को छोड़ करके, क्योंकि कोई अजर अमर तो है नहीं। लेकिन हमें आचरण ये करना चाहिए कि धर्म का आचरण करते हुए हमें विद्या और धन प्राप्त करना चाहिए। अब देखिए अंतिम श्लोक है अपना, धन धान्य प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जय सुखी भवेत। अब देखो क्या बताया इसमें, धन धान्य के प्रयोग में विद्याया संग्रहेषु, और विद्या का संग्रह करने में, मतलब कितनी अच्छी बात बताई है यहाँ पर है। धन धान्य यानी जो धन धान्य प्राप्त करने के लिए जो व्यापार करते हैं उसमें, और विद्या का संग्रह करने में, धन धान्य कमाने में, पैसे कमाने में, और विद्या का संग्रह करने में। आहारे का मतलब भोजन करने में, व्यवहारे लोगों से बातचीत करने में, व्यवहार लोगों के प्रति भावना रखना, किस प्रकार की भावना रखते हैं, त्यक्त लज्जा नहीं रखनी चाहिए, लज्जा को छोड़ देनी चाहिए। सुखी भवेत, और वही व्यक्ति सुखी रहता है जो इस प्रकार की भावना रखता है। लोग भोजन में तो वो नहीं करते, किसी प्रकार की लज्जा नहीं करते, लेकिन व्यवहार में जरूर करते हैं। दूसरों के साथ खराब व्यवहार नहीं करना चाहिए, अच्छा व्यवहार कर। जैसे भोजन करने में हम किसी प्रकार की लज्जा नहीं करते हैं, उसी प्रकार के दूसरों के साथ व्यवहार करने में भी हमें लज्जा नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पर ये 7वां श्लोक है हम पढ़ रहे हैं। इस 7वें श्लोक में क्या बताया गया, धन धान्य कमाने में और विद्या का संग्रह करने में हमें किसी प्रकार की लज्जा उसी प्रकार नहीं करनी चाहिए जैसे खाना खाने में, जैसे भोजन करने में, और विद्या प्राप्ति में, जो भोजन करने में तथा व्यवहार में, दूसरे के साथ व्यवहार में ऐसा व्यवहार करना चाहिए। और तभी हम सुखी रह सकते हैं जैसे हमें दूसरों के साथ व्यवहार करने में, भोजन करने में तथा व्यवहार करने में हमें सुखी रह सकते हैं। अगर हम लज्जा नहीं रखेंगे तो हमें लज्जा नहीं रखनी चाहिए। तो आज हम ये 7 श्लोक ही पढ़ेंगे। इस पाठ में 15 श्लोक हैं, तो इसका जो वीडियो है मैं कल बनाऊंगा। धन्यवाद।